इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार। आज हम देवास की एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिसका नाम देवास की हर जबान पर है। नाम है मनीष सेन। मनीष सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप मनीष सेन जी, हम देवास में कई वर्षों से देख रहे हैं कि जहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जब सामाजिक कार्यक्रम होते हैं और राजनीति स्तर पे भी बड़े कई कार्यक्रम होते हैं, तो आपका नाम बड़ी तेज़ी से उभर के आता है। बात होती है नावेल्टी चौराहा, MG रोड पर नावेल्टी चौराहे में जब भी हम कोई धार्मिक त्यौहार होता है, राष्ट्रीय त्यौहार होता है या सामाजिक कोई गतिविधि का बड़ा कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो नावेल्टी चौराहे पर बड़े ज़ोर शोर से आवाज़ आती, बड़ा सजा हुआ दिखाई देता है। तो ये वर्षों से इस तरह के आपके कार्य कब से शुरू हुए हैं और आप इस कार्य में कैसे उत्साह के साथ कब कर रहे हैं? बाल्यकाल से ही हम सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कार्य करते रहे। नावेल्टी चौराहा पर नावेल्टी क्लब के माध्यम से, चाहे राष्ट्रीय भक्त समूह के नाम से हमने कार्य करे। राष्ट्रीय भक्त समूह के नाम से हमने शंकरगढ़ स्कूल में, शंकरगढ़ की पहाड़ियों के पीछे छोटे बच्चों के लिए स्कूल संचालित करे, सामाजिक सेवाएं का कार्य करे, बौद्धिक सांस्कृतिक कार्य करे। ऐसे अनेक ना गिनक कार्य हम बाल्य कार्य से करते रहे हैं। फिर आगे बढ़े, विद्यार्थी विरासत से जुड़े। विद्यार्थी जीवन में जुड़ने के बाद हमने KP कॉलेज और में कई छात्रों के लिए संघर्ष करा। अनेक सामाजिक कार्य हमने हिंद रक्षक संगठन के माध्यम से करे। पतंग उत्सव की हमने एक शुरुआत करी जो देवास शहर के अंदर आज एक बड़ा स्वरूप ले चुका है। ये परिकल्पना आपकी पतंग उत्सव की, पतंग उत्सव एक खेल है एक तरह से कि जो कि जनवरी माह में उसका लॉजिक कई तरह से जुड़ा हुआ है। फिर पतंग उत्सव को बृहत रूप में देवास से मनाने के एक आप ही काम करते, तो ये किस तरह प्रेरणा आपकी बन गई? सन 2002 या 3 के पहले जब देवास शहर के अंदर हम उज्जैन में पास में देखते थे, वहाँ पतंग का उत्सव, बड़ा उत्सव मकर संक्रांति पर बनता था। इंदौर हो, गुजरात हो, अनेक आसपास की सिटियों में बनता था, लेकिन देवास शहर में विलुप्त सा हो गया था। मतलब जो पीढ़ी थी वो पतंग उत्सव और मकर संक्रांति के महत्व से कहीं ना कहीं नदारद होती जा रही थी। उस समय हमें विचार आया, हमारे साथियों के साथ हम बैठे थे कि क्यों ना देवास शहर के अंदर हमें पतंग महोत्सव शुरू करें। तो हमने 2002 में पतंग उत्सव का शुरुआत करा था और वो धीरे धीरे बढ़ते आज पिछले 22-23 साल में शहर के अंदर एक बड़ा स्वरूप ले चुका है। और उस दिन के दिन एक देवास के अंदर आज जो माहौल रहता है वो एक उत्साह का वातावरण रहता है। और उसी के दिन हम शाम को अनेक संस्थाएं, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करते, चाहे पलक मलक मुछाल के माध्यम से भजन संध्याएँ करी, ऐसी अनेक भजन संध्याएँ, कवि सम्मेलन वगैरह हम धार्मिक आयोजन करते रहते हैं। पलक मुछाल एक बड़ा नाम है और उन्होंने आँखों की रोशनी के लिए काफ़ी चैरिटी करी है। हार्ट के हृदय के जो ऑपरेशन होते हैं वो बच्चों के निःशुल्क होते थे। उस समय हमने चैरिटी शो करा था 2005 में। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पलक मुछाल जिसने अपनी बाल्य अवस्था से गीतों के माध्यम से चैरिटी शो करे हैं और देवास में मेरे ख्याल से वर्षों पहले पलक मुछाल बहुत छोटी थी और आप उसको देवास में हम लगातार 3 वर्षों तक लाए थे और 3 बच्चों के उसके माध्यम से हमने वाल के ऑपरेशन कराए थे हृदय के। और वो कार्य जब से निरंतर हम चल रहा है और आज तक चलता है। उसी के उसमें अभी हमने 22 जनवरी को विराट कवि सम्मेलन कराया था। देश के नामी जामी कवि जो आए थे। उसके पूर्व हमने सेनाज अख्तर की भजन संध्याएँ कराई थी। ऐसे अनेक बड़ा कलाकारों का कार्यक्रम हम करवाते रहते हैं उस मकर संक्रांति के। और ऐसे धार्मिक आयोजन निरंतर चलते रहते हैं पूरे वर्ष भर। राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ हम समाज सेवा का माध्यम से धार्मिक आयोजन भी करते रहते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, आप सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र तीनों से आम लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं
जो कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा को लेकर के आपके पास आते हैं, तो किस तरह की समस्या आप उनकी सुलझाते हो? किस तरह की अभी बड़ी-बड़ी समस्या आपने उनकी सुलझाई है आम आदमी की? मैं वैसे तो 2004 से विद्यार्थी परिषद से फ्री होकर पार्षद के रूप में मैं MG रोड नावेल्टी चौराहे वार्ड से मैं चुना गया था। महज मेरी उम्र 26 साल की थी। जब से लेके आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ और जन प्रतिनिधि को होने के नाते जब भी मुझसे कोई कार्य जनता या मेरे वार्ड संबंधी लोग मुझसे करते हैं तो मैं निश्चित रूप से वो कार्य को मैं पूरा और पूर्ण रूप से करता हूँ। और उसका यही कार्य है कि मैं लोकप्रिय होने के साथ साथ हर बार चुनाव हजारों की गणना के साथ जीतता हूँ। एक और बात सामने आती है कई बार कि मनीष सेन एक ऐसा नाम है कि आप जनता के लिए लड़ते भी हैं, लड़ भी लेते हैं, तो ये जुनून कैसे पैदा होता है कि आप उनके हित के लिए कैसे शुरू लड़ेंगे? से हमने सीखा है कि हम पहले आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं, नहीं तो फिर उसके लिए हम आर्थिक जो प्रयास करते हैं वो सब करते हैं। और जनता के लिए हमें जो करना पड़े कार्य के लिए, जनता का लीगल कार्य है तो उसके लिए हम लड़ना ही पड़े तो हम लड़ लेते हैं और वो कार्य के लिए हम लड़ते हैं। और कई इस प्रकार के कई अधिकारियों से हमारे शुरू से इस प्रकार के विवादों के लिए होते रहे। चाहे एक जब काल था जब दिग्विजय सिंह का शासन होता था तो 10-10, 12-12 घंटे लाइट की कटौती होती थी, छात्र परेशान था। ऐसे अनेक कार्य हम जब करते थे तो हमने एक बार MPV के अधिकारी जो दाड़ साहब थे AC, उनके घर की लाइट काटी थी, उसमें हम पे प्रकरण भी दर्ज हुए थे। और अनेक ऐसे संघर्ष कार्य चलता ही रहा है हमारे कार्य में। और समाज के लिए निरंतर लड़ना और उनके कार्य करना ये हमारी एक शुरू से रुचि रही है। यानी कहना मतलब कि आपकी कार्य करने की शैली एक अपने आप में अलग है। मनीष सेन एक राजनेता होने के साथ साथ आप सामाजिक क्षेत्र में एक बड़ा कार्य करने के साथ साथ एक शैली जो आपने बना रखी कार्य करने की, उसके अनुरूप कार्य करते हैं, वही आपकी लोकप्रियता का परिचय रहेगी। मैं एक सटीक प्रश्न को, देवास के विकास के लिए आपने राजनीति के माध्यम से और समाज सेवा के माध्यम से कौन सा ऐसा उल्लेखनीय कार्य किया है जो जिससे आपकी लोकप्रियता आज देवास में बरकरार है? देवास में जब मैं शहर के अंदर चुना जाता था, उसके बाद इधर में जब क्षेत्र मेरा बदला तो एक जगह होती थी यहाँ पर एक कुछ असामाजिक तत्वों के अड्डा हुआ करता था। वहाँ चरस, गांजे और नाना प्रकार के गलत गतिविधियाँ क्या होती थी। लेकिन जब मैं चुना गया तारानी कॉलोनी से तो उस समय मैंने उस जगह को सुधार कर और वहाँ पर भारत माता की प्रतिमा स्थापित करी और वो एक उद्यान बनाया। वो उद्यान आज कहीं ना कहीं शहर के लिए एक मॉडल उद्यान है। उसे देखने के लिए हमारे शहर भर के लोग आते हैं और वास्तव में वो एक अपने आप में नई पहचान है। और शहर के अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए मैं लड़ता रहा हूँ नगर निगम में, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, वो सब मैंने कई हद तक निराकरण करने का प्रयास करें। एक और कि आपने नगर पालिका निगम में पार्षद का कितनी बार चुनाव लड़ा? मैं 4 बार चुनाव लड़ चुका हूँ और चारों बार मैं विजय रहा हूँ। और आप सत्ता पक्ष के नेता? अभी वर्तमान में मुझे भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल की जिम्मेदारी है और उसके पूर्व में मेरे पास यही जिम्मेदारी थी। 2 वर्षों दो कार्यकाल से आपका 2014 और 2022 दोनों कार्यकाल मेरे को ये 21 मतलब ये पार्षद दल के नेता की जवाबदारी है। आपसे इतने कार्य करने के, देवास के विकास में राजनीति के माध्यम से कार्य करने के साथ संगठन से आपके प्रति क्या अपेक्षा है? संगठन ने हमेशा जो मुझे कार्य दिया है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला महामंत्री रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद में मैंने जिले के 3 बार संयोजक रहा हूँ, 3 बार नगर अध्यक्ष रहा हूँ, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ, संगठन युवा मोर्चा में काम करा। और अभी जो भी मुझे संगठन कार्य देता है, दायित्व देता है, मैं पूर्ण रूप से उसे निभाने का प्रयास करता हूँ। कई बार ऐसी बातें सामने आई थी कि आप देवास में किसी उच्च पद के लिए भी आपका नाम उभर करके जनता की ओर से आया था या स्वयं ने उसका प्रयास किया था? वर्तमान जो अभी चुनाव हुआ था, पूर्व में नगर निगम सभापति अध्यक्ष के लिए मेरा नाम विचारार्थ था, लेकिन संगठन ने और कुछ सोचा होगा इसलिए मेरे को वहाँ पर होल्ड कर रखा गया और मेरे मित्र को जवाबदारी दी गई। देवास में विकास की काफ़ी संभावना है। आपकी बात से देवास के विकास में आपकी क्या परिकल्पना है?
देवास में पिछले 20 सालों में जितना विकास हुआ है वो अपने आप में एक मील का पत्थर है। चाहे वो बाईपास हो, चाहे रोडों का जाल हो, चाहे शहर के अंदर के छोटे सड़क हो, शहर के अंदर की छोटी छोटी जो नालियाँ हैं, एक सीवरेज के सबसे बड़ी समस्या थी। वो अनेक ऐसे जो विकास कार्य हुए हैं वो अपने आप में देखने लायक है। देवास के जो पहले एक शहर और देखने में और आज के 20 साल के बाद का शहर का देखने में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि अभी भी संभावना नज़र आ रही है। अगर आपको कोई उच्च पद का दायित्व दिया जाए तो आप देवास के विकास को किस दृष्टिकोण से देखेंगे? निश्चित तौर पर शहर के हम सबसे पहले हमारी प्राथमिकता शहर के यातायात को लेकर रहेगी। जो एमजी रोड का एक अभी वर्तमान हमारे लिए एक चुनौती है कि ये यातायात है, और जो शहर के बीच का जो एमजी रोड है वहाँ कहीं ना कहीं अतिक्रमण की भी आज की तारीख में बहुत आवश्यकता है उसे निजात दिलाने के लिए। तो हमारी सबसे बड़ी भूमिका रहेगी शहर के मुख्य जो मार्ग है इसका अतिक्रमण से मुक्त करके उन्हें सौंदर्यकरण किया जाए, और शहर के बीच के जो चौराहे उसे एक मॉडल चौराहे बनाया जाए, जिसके लिए आसपास के शहर के कोई लोग आए तो वो एक कहीं ना कहीं हमारे देवास शहर को देखकर या सिटी को देखकर वो भी चाहे कि हमारे शहर का अच्छा विकास हुआ। और दूसरा हमारा माता टेकरी है, उसके लिए भी जितना प्रयास हो सकेगा हम और उसके लिए भी एक निरंतर प्रयास करेंगे विकास के लिए। ये थे मनीष चंद साहब, जो कि देवास के विकास के लिए हमेशा बचपन से ही सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्य करते हुए देवास के विकास में एक अनुकरणीय भूमिका निभाई है। और इन्होंने कई ऐसे प्रयास किए हैं जो देवास के विकास की उल्लेखनीयता में आज भी इनकी लोकप्रियता का परिचायक बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सिंह। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।